आप मन की बात बोलते हैं लेकिन मणिपुर की बात नहीं बोलते हैं। ये देश पूछना चाहता है कि आप कहाँ हैं। लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई देखने को मिल रही है, जहां प्रधानमंत्री ने खुद इंडिया के ऊपर टिप्पणी करी है और कहा है कि इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ा है और पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जोड़ा है और ईस्ट इंडिया कंपनी से इंडिया को जोड़ा है। दूसरी ओर अब विपक्ष जो है वो मणिपुर जाने की तैयारी कर रहा है। 29 और 30 जुलाई को विपक्ष पूरा जो इंडिया का गठबंधन है वो मणिपुर जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर आशुतोष वर्मा हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो लड़ाई चल रही है एनडीए वर्सेस इंडिया की, उसको वो किस तरीके से देखते हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। देखिए, लड़ाई इस समय लोकतंत्र को बचाने की है। कई बार लोग कहते हैं कि इस तरीके के वाक्य बोल के आप बोलना चाहते हैं कि लोकतंत्र नहीं है, तो हम उसका सीधा साधा सबूत दे देते हैं कि पहले क्या हुआ छोड़ दीजिए। इस देश का अभिन्न हिस्सा मणिपुर पिछले 70 दिनों से जल रहा है और इस देश के प्रधान सेवक को उस पर एक शब्द बोलने में 70 दिन लग गए। लेकिन 18 जुलाई को विपक्ष का एक बड़ा गठबंधन जिसका नाम इंडिया रखा गया है, उस पर कटाक्ष करने के लिए उनको मात्र 7 दिन लगे और उन्होंने उस पर कटाक्ष और राजनीतिक अपनी वाड़ियाँ देना शुरू कर दी है। मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए इस समय सर्वोच्च प्राथमिकता इस देश में मणिपुर में हो रहे जो एक तरीके से जीनोसाइड हो रहा है उस पर बोलना चाहिए, ना कि विपक्ष क्या कर रहा है और विपक्ष क्या कर रहा है। ये हमारी तकलीफ़ है। आप राजनीति कीजिए लेकिन कम से कम सदन में बोलिए। आप मन की बात बोलते हैं लेकिन मणिपुर की बात नहीं बोलते हैं। ये देश पूछना चाहता है कि आप कहाँ हैं। मुझे लगता है कि आज इंडिया का मतलब है इस भारत में रहने वाले 140 करोड़ लोगों की वो आवाज़ जो 10 सालों से उस सपने को देखने के लिए तरस रही हैं जो सपना आपने 2014 में बोला था। वो कहाँ गए अच्छे दिन? क्या ये अच्छे दिन हैं? नारी की इज्जत ताड़ ताड़ की गई, उनके प्राइवेट पार्ट से खुलेआम बदतमीज़ी की गई और वहाँ का चीफ मिनिस्टर आज भी बैठा हुआ है। क्या ये देखने के लिए भारत ने प्रधानमंत्री को चुना था? लड़ाई इस चीज़ की है। पूरा जो महागठबंधन है इंडिया वो जा रहा है मणिपुर 29 और 30 तारीख को। क्या लगता है आपको क्या होने वाला है आगे? नहीं, देखिए, विपक्ष में कांग्रेस पार्टी के नेता माननीय राहुल गांधी जी पहले भी जा चुके हैं रिलीफ कैंप में और अब हम लोगों ने देखा है कि जब सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग अपनी आवाज़ बुलाना या उस पर कुछ काम करने के लिए वो मन नहीं बना रहे हैं और एक अजीब तरीके से एक रहस्यमयी चुप्पी लगा रखी है कि ना जाने मणिपुर पे बोलने के लिए किसने इनको रोका है, तो क्या विपक्ष अपना काम नहीं करेगा? इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है कि विपक्ष वहाँ पे जाए और वहाँ पे लोगों की ताज़ा स्थिति समझे और जिनको ज़रूरत है उनको उनकी मदद की जाए और अपनी संवेदनाएं दी जाए कि पूरा भारत देश इस समय आपके साथ खड़ा है, पूरा इंडिया आपके साथ खड़ा है। कई तमाम नेता जो हैं वो समाजवादी पार्टी छोड़ के बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं आप लोग? नहीं, क्योंकि आम चुनाव में कुछ 6 या 7 महीने रह गए हैं तो इस तरीके की भगदड़ मची रहती है। हम बार बार कहते हैं कि बड़ी लड़ाई है। इस बड़ी लड़ाई को लड़ने के लिए मजबूत खिलाड़ी चाहिए। जो खिलाड़ी मजबूत होंगे वो आखिर तक टिकेंगे। बाकी जो इधर उधर आते हैं उनकी कोई गिनती कभी इतिहास नहीं करता है। तैयारियां कैसी हैं समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से? देखिए, समाजवादी पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है तो इसलिए उसकी तैयारी के ऊपर जोर भी है और उसके ऊपर प्रेशर भी है और वो पूरी तरीके से काम कर रही है। हमारे सभी फ्रंटल मजबूत तरीके से अपना काम कर रहे हैं। हमारी अलग अलग यात्राएं निकल रही हैं, हमारा जनसंपर्क अभियान चल रहा है, हमारा प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। माननीय अखिलेश यादव लगातार लोगों के बीच में हैं और हम दिखाना चाहते हैं कि जो इस देश का जो निहित है जिसमें इस देश का लोकतंत्र बसता है उसको समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूती से कायम रखेगी और भारतीय जनता पार्टी ये ऐसी फिरका परस्त ताकतों को उत्तर प्रदेश में उखाड़ फेंकेंगी। 1967 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसीवाद एक संगठन बनाया था। क्या लगता है उसी रास्ते पे चल रहा है ये महागठबंधन जो है इंडिया? देखिए, उसको पार्टी विशेष से नहीं जोड़ना चाहिए। जब 77 का बना था तो वो अधिनायकवाद के खिलाफ बना था। उस समय की जो सत्ता थी वो अपने आप को अधिनायक समझने लगी थी और कहीं ना कहीं सत्ता का घमंड उसके अंदर आ गया था। उसको तोड़ने के लिए तब भी समाजवादी इकट्ठा हुए थे और आज कमोवेश वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बना दी है कि इस देश में अधिनायकवाद लाना चाहते हैं, लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। तो समाजवादी पार्टी वही चीज़ें वहाँ से फिर से करना चाहेंगी और जब 85 सीट लड़ी गई थी तो 85 जीती गई थी, आज 80 लड़ी जाएंगी। आज 80 की 80 समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दल इंडिया के साथ जीतेंगे।
लेकिन भाजपा तो अलग ही दावा कर रहा है। भाजपा कह रही है कि हम 80 की 80 सीट इस बार जीत के लाएंगे। अगर आपको याद होगा कि घमंड तो रावण का भी नहीं बचा। एक पार्टी थी जिसके पास 400 सीटें थी और कुछ ही पलकों में उसकी सीटें धाराशायी हो गई थी। और यही अधिनायकवाद, यही घमंड उस समय कुछ कांग्रेस लीडर के ऊपर भी था। मैं फिर बताना चाहता हूँ, जनता के आगे कोई नहीं है और समाजवादी पार्टी जनता की आवाज़ बन के उठेगी। और आप देखिएगा, गिनतियाँ, आंकड़े और ये प्रतिशत, ये सब धरे के धरे रह जाएंगे। जनता जब आवाज़ देती है ना, तो बड़े बड़े तख्तताज हिल जाते हैं। इनकी क्या बिसात है। आशुतोष जी, आप बड़े प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, किन मुद्दों को लेके आप लोग सामना करेंगे बीजेपी का और एनडीए का? देखिए, जनता के लिए आप सार्वजनिक जीवन में रहते हैं और जनता के मुद्दे आपको प्रमुख तरीके से उठाने होते हैं। अगर आप नहीं उठा पाए तो आप जनता को आप प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आज भी जनता के ज्वलंत मुद्दे जो हैं वो है बेरोजगारी। बहुत बड़ी बेरोजगारी है। हिंदुस्तान विश्व का बड़ा युवा देश है और उसमें बेरोजगारी इतनी चरम पे चल रही है। उसके बाद बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के और सब्जियों के दाम, ये दो बड़े मुद्दे हैं। इसके बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को ख़त्म किया है, जिस तरीके से कुछ पूंजीपतियों के बीच में देश की आधी से ज़्यादा रियासतें दे दी हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये सोच के आ गई है कि अब अगले अनंत काल तक वो जाएगी नहीं। हम ये मुद्दे लेके जाएंगे कि लड़ाई तभी मजबूत हो सकती है जब विपक्ष मजबूत हो और जब हम ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से मुद्दों को उठाएंगे। तो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, कहीं ना कहीं अवसरवादिता बहुत ज़्यादा, आप देख रहे हैं जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी और ऑफिसर्स जो है वो विधायिका के ऊपर हावी हैं, वो एक बड़ी चुनौती है लोगों के लिए। वो बातें, ये सारे मुद्दे लेके समाजवादी पार्टी अपनी तैयारी पर है और मुझे पूरा यकीन है। एक बहुत बड़ा मुद्दा समाजवादी पार्टी का खुद का मुद्दा है, वो है जातिगत जनगणना। हम चाहते हैं 1932 के बाद से जो जातिगत जनगणना नहीं हुई है वो आए और यहाँ के उत्तर प्रदेश के नहीं, देश के सभी गरीब, वंचित, पिछड़े और दलित लोगों का जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो क्या वाकई समुचित मिल रहा है, उसके लिए जातिगत जनगणना ये भी हमारा एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। एक आखिरी सवाल आशुतोष जी आपसे। ओम प्रकाश राजभर आपके सहयोगी दल में थे, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, तो आप चले गए हैं भाजपा में। पहले पानी पी पी के कोसते थे भाजपा को, कहते थे कि भगवान भी सामने आके ये कह दे कि भाजपा में चले जाओ वापस, तो अब हम नहीं जाएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी नेतृत्व को अपनी जनता को सलाखों पर रखना चाहिए। उनके इमोशन, उनके विश्वास से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जब अब बार बार जनता आपको चुनती है तो आपको सर माथे पर रखती है, लेकिन वो जनता भी देख रही है कि आप कर क्या रहे हैं। सत्ता लोलुपता में आप लगातार इधर से उधर, दिल्ली से लखनऊ, कहीं से कहीं भाग रहे हैं, तो जनता उसका जवाब देगी। समाजवादी पार्टी को जवाब नहीं देना है। मुझे लगता है जनता ने अपना मन बना लिया है कि इस तरीके के अवसरवादिता लोगों को राजनीति से ही हटा दें और आप उसकी मानगी 2024 में देखने वाले हैं। एक आखिरी सवाल आशुतोष जी आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से आप लोग हमलावर हैं विपक्ष के ऊपर, अब आगे का क्या रणनीति है? आगे किस तरीके से आप देखते हैं, कैसे अपना रास्ता बनाएंगे? नहीं, देखिए, राजनीति और इलेक्शन दो अलग अलग चीज़ हैं। राजनीति जन सरोकार के मुद्दों को उठाने के लिए होती है और इलेक्शन जो आ रहा है उसमें एक रणनीति होती है। तो समाजवादी पार्टी पूरे इंडिया के साथ में पूरे विपक्ष को एक साथ एकजुट करेगा और जो बिखरा 63% का वोट है उसको समाहित करेगा और ये बताएगा कि जब हम एक बार इकट्ठा हो जाएंगे तो इस मुट्ठी में कितना बल है, ये हम दिखाना चाहेंगे। और अब भारतीय जनता पार्टी बहुत सहमी है, उसकी लाइन लेंथ बिगड़ चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष वर्मा थे, जिन्होंने बताया कि किस रणनीति के साथ विपक्ष आगे बढ़ रहा है। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।